सांसद जी, बीते दिन आपको जेल यात्रा पे भी जाना पड़ा था। आज न्यायालय ने जो है आपको बाइज्जत बरी कर दिया, साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभी आपके साथ आपके पार्टी के प्रधान प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहेंगे प्रवक्ता जी आप? देखिए, ये सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा मामला दूध की तरह साफ था। इसमें कहीं कोई बात ही नहीं थी। ये तो पूरा का पूरा मामला राजनीतिक से प्रेरित था, साजिश का हिस्सा था। आनन फानन में जिस तरह एमपी एमएलए कोर्ट ने हमारे जो कद्दावर नेता हैं, आप इनकी धमक पूरे सीमांचल में आप महसूस कर सकते हैं। और ये अकेले दम पर मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के बाद मुझे ये कहने में कतई कोई जो है संकोच नहीं है कि सीमांचल में राष्ट्रीय जनता दल के आन बान शान और कद्दावर चेहरा के रूप में सरफराज आलम साहब जाने जाते हैं। तो जो विरोधी यहाँ हमारे हैं, मैं नाम किन्हीं का नहीं लेना चाहूँगा, ये उनकी साजिश थी। आप देख सकते हैं ना कि राहुल गांधी जी के मामले में क्या हुआ। गुजरात हाईकोर्ट ने आनन फानन में सजा सुनाई, भाजपा ने इस मामले को रोका और क्या किया, सदस्यता रद्द की, क्योंकि वो मुखर आवाज़ हैं। ठीक उसी तरह हमारे सीमांचल की मुखर आवाज़ हैं जनाब सरफराज आलम साहब। और जिस तरह से न्यायालय ने इन्हें कारावास में भेजने का वो निर्णय दिया था, पूर्णतः अनैतिक था। ये आज न्यायालय ने ही साबित कर दिया है। हम नहीं कह रहे, हमें न्यायालय में पूरा विश्वास है, हम देश के संविधान में आस्था रखते हैं और हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं कि हमारे मुल्क का संविधान सुरक्षित रहे। लेकिन न्यायालय ने खुद ही साबित कर दिया। कल को आप उस मामले में हमें जेल भेजते हैं, आज उस मामले को आप खारिज करते हैं। कितना यह हास्यास्पद स्थिति है। तो ये स्पष्ट है कि हमारे नेता को, हमारे दल के छवि को धूमिल करने का सतत प्रयास हो रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, प्रदेश स्तर पर हो रहा है और यहाँ जिला के स्तर पर भी हो रहा है। इसलिए ऐसे बेबुनियाद मामले में इन्हें कारावास भेजा गया। निश्चित रूप से यह जो है घोर निंदनीय था और मैंने तब भी भर्त्सना की थी, न्याय व्यवस्था की नहीं, लेकिन न्यायालय में बैठे हुए जो आज मतलब कानून का जिनको अनुपालन करना है, जिन्हें न्याय सुनाना है, उनका चयन पद्धति ही गलत है। और ऐसे पद्धति के अनुसार समाजवाद की बात करने वालों को जेल भेजा जाएगा, जनता के हक हकूक की आवाज़ बुलंद करने वालों को जेल भेजा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। आखिरकार न्यायालय ने ही मान लिया कि हमारे नेता निर्दोष हैं। मैं दिल से न्यायालय का धन्यवाद देता हूँ। अब आने में वाला जो है 2024 में आपके नेता का सीमांचल में तो मजबूत स्थिति है ही, खास करके राजद का। कैसा आपको लग रहा है कि आने वाला 24 का जो है इंडिया गठबंधन का? देखिए, चुनाव हम हारे नहीं थे पिछली बार भी। हमें सरकारी तंत्र ने हराने का काम किया था। जहां पे हमारे मतदाता हैं वो जान रहे हैं कि यह बूथ जो है यह राजद का है। उस बूथ को अति सेंसिटिव किया गया, जहां आज तक के इतिहास में लाठी नहीं चला है। उसको आप कह रहे हैं कि यह अति संवेदनशील बूथ है। वहां आपने सीआरपीएफ मिलिट्री फोर्स का किया, उसने पोलिंग परसेंटेज को गिराने का काम किया हमारे बूथों में। और भाजपा का जो बूथ था, जहां उनके वोट थे, वहां 8 बजे रात तक पोलिंग हुई। खुले रूप से प्रशासन का उपयोग किया गया। हिंदू मुस्लिम का जो उनका एकमात्र मूल मंत्र है, इसकी खाई बढ़ाई गई। और सबसे अहम योगदान भाजपा के लिए वरदान साबित हुआ जो AIMIM के हैं चीफ असद ओवैसी साहब। ये यहाँ की जनता बहुत भोली भाली रही है, बिहार की ही जनता। और बिहार में सीमांचल की जनता तो आज भी जो है, यहाँ के लोग अतिथि देवो भव वाली परंपरा पर चलते हैं। इन्हें सब्जबाग दिखाकर उलझाया गया, लेकिन अब ये भी जागरूक हो चुके हैं। यहाँ की जनता को एहसास हो रहा है कि हमने क्या खोया है। अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। और सीमांचल में ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश में इस वक्त जो केंद्र सरकार के तानाशाही, केंद्र सरकार के दंगाई नीति, केंद्र सरकार द्वारा जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा, आधी आबादी पर जो अत्याचार हो रहा, इससे पूरे जनता में उबाल है। और जनता को सिर्फ एक विकल्प नजर आ रहा है, वह है इंडिया, इंडिया और सिर्फ इंडिया। इंडिया के नेता का बंगला खाली करा लिया गया था। यही तो ये उसकी घटिया आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, ये करारा तमाचा है।
मोदी सरकार के घटिया नीचतापूर्ण सोच को सर्वोच्च न्यायालय ने करारा तमाचा मारा है और सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया है कि मोदी सरकार कितनी ओछी राजनीति कर रही है। 2 दिन सजा का नहीं होता है, आप संसद से अयोग्य घोषित करते हैं। 2 दिन अयोग्य घोषित किए नहीं होता है, आप बंगला खाली करा लेते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं भाजपा वालों से, वो बताएं लालकृष्ण आडवाणी जी किस हैसियत से सरकारी बंगला का उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वोसर्वा नेता हैं, आपने ऐसे बंगला खाली कराया जैसे कोई सड़क छाप आदमी हो। तो भाजपा के नेतागण किस हैसियत से उस बंगले का उपयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश में दोहरी नीति चल रही है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ मीडिया का एक बड़ा तंत्र है, उनके साथ प्रचार का माध्यम है, उनके पास नोटबंदी से लूटी हुई दौलत है, उनके पास ब्लैक मनी का अंबार है, उद्योगपतियों का आशीर्वाद है। हम इस मामले में पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ समाजवाद है, संविधान है।